हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला बाय पीडब्ल्यू। हमें पता है कि हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो ऑपरेशन सिंदूर से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं, एक बार उन्हें देख लेते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके लिए जो है हमने इसे लॉन्च किया था। तो एक बार इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन सिंदूर बाय इंडिया। तो मेन रीजन पूछ रहा है कि मेन रीजन क्या था जो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना, वायलेशन ऑफ एयर स्पेस बाय पाकिस्तान, पहलगाम टेरर अटैक और सीज फायर वायलेशन एट एलओसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज पहलगाम टेरर अटैक। हम सबको पता है कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हम सबको जो है वो क्या देखने को मिला था। कश्मीर के पहलगाम में जो है वो हमको टेरर अटैक देखने को मिला था। टूरिस्ट पे जो है वो टेरर अटैक हुआ था और इसमें 26 टूरिस्ट ने जो है अपनी जान गंवाई थी। तो हमने पहलगाम टेरर अटैक्स जो है उसके लिए, जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसके अगेंस्ट जो है हमने ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। नेक्स्ट, हाउ मेनी टेरर लिंक्ड साइट्स वर टारगेटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो यहाँ पे कितनी साइट्स जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट की गई थी। तो वो कितनी साइट्स थी? ऑप्शन ए 9, बी 7, सी 19 या डी 11। तो वो कितनी साइट्स थी? वो 9 साइट्स थी। ये बेसिकली क्या थे? टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस कैंप्स थे। इंडिया ने स्पेसिफाई कर दिया था कि हमने किसी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया है। ये कहां कहां मौजूद थे? ये पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद थे। तो ऑप्शन ए दैट इज 9 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, विच टेररिस्ट ग्रुप क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पहलगाम टेरर अटैक। तो कौन से टेरर ग्रुप ने जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? तो इसका सही जवाब है सी, द रेजिस्टेंट फ्रंट। अब क्या हुआ? द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहले तो एक जिम्मेदारी ली, मगर बाद में थोड़े टाइम बाद जो है ये मुकर गए कि नहीं भाई ये जो है हमने नहीं किया। बट इनिशियली जो है द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है इन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली थी। अगला सवाल, व्हेन वाज ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च्ड। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कब लॉन्च किया गया था? अप्रैल 22, मई 7, मई 1 या फिर मई 10। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो मई 7 को तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में लॉन्च किया गया था। मई 7 को 1 से 1:30 बजे के बीच में लॉन्च किया गया था। इसे जो है लीड किसने किया था? कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट की बहुत ही एक उम्दा एग्जाम्पल। तो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जो है से लीड किया था। What was पाकिस्तान इमीडिएट रिस्पॉन्स टू ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान का इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है तत्काल प्रतिक्रिया क्या थी? डिप्लोमेटिक टॉक्स विद इंडिया, रिटेलिएटरी मिसाइल स्ट्राइक, प्लेस्ड इट्स एयरफोर्स ऑन हाई अलर्ट या फिर रिक्वेस्टेड यूएन इंटरवेंशन। तो उस समय इन्होंने अपनी जो एयरफोर्स थी उसको एकदम से हाई अलर्ट पर कर दिया था, बिकॉज रिटेलिएटरी जो इन्होंने रिटेलिएशन किया था वो बाद में, बट इमीडिएट जो रिस्पॉन्स था इसमें क्या बोल रहा है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या था? तत्काल प्रतिक्रिया। तो उन्होंने अपने जो है एयरफोर्स को बड़ा ही हाई अलर्ट पर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड ऑपरेशन सिंदूर लास्ट। कितने समय के लिए जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लास्ट किया था? अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो उसी समय जो है सुबह 4 बजे के करीब रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है ये बताया गया था कि ये पूरा ऑपरेशन जो है वो 23 मिनट तक चला था। ये पूरा ऑपरेशन जो है 23 मिनट तक चला था, जहां पे हमने क्या किया था? रातों रात इनके जो टेरर बेस कैंप्स थे उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेपन्स वर यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में कौन से वेपन्स यूज किए गए हैं? अग्नि मिसाइल एंड पृथ्वी मिसाइल, स्कैल्प हैमर मिसाइल एंड कामिकेज ड्रोन्स, ब्रह्मोस या फिर नाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कैल्प हैमर। तो इसको क्या कहते हैं? स्कैल्प को स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं यूके में। इसको स्टॉर्म शैडो कहते हैं यूके में। ये क्या है? लो ऑल्टीट्यूड मिसाइल है। इससे फायदा क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। हैमर क्या है? हैमर जो है ये हमने फ्रेंच एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी के कोऑपरेशन से बनाया है। और डिफेंस कंपनी
जो है उनकी हेल्प से बनाया है। रेंज कितनी है इसकी? 70 किलोमीटर तक की रेंज है। रेंज कितनी है? 70 किलोमीटर तक की रेंज है। ऑटोनॉमस है, हाँ ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस है, ठीक है। उसके अलावा ऑटोनॉमस के साथ साथ वेरी हाईली रेजिस्टेंट टू जैमिंग, हाईली रेजिस्टेंट टू जैमिंग। हैमर की फुल फॉर्म क्या है? हाईली अजाइल मैन्यूवरिंग म्यूनिशन एक्सटेंडेड रियलिटी। तो यहाँ पे जो है ये स्कैल्प हैमर और कैमिकेस ड्रोन्स क्या होते हैं? ये बेसिकली एक्सप्लोजिव ड्रोन्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्सप्लोजिव ड्रोन्स होते हैं। तो इनका इस्तेमाल करके जो है हमने ये अटैक किया था। नेक्स्ट इज विच टेररिस्ट ग्रुप्स फैसिलिटी वाज टारगेटेड इन भावलपुर। तो भावलपुर में हमने कौन से टेररिस्ट ग्रुप की जो है हमने फैसिलिटी थी उसको डिस्ट्रॉय किया था? तो वो थी जैश ए मोहम्मद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, What was the nature of Operation Sindoor as described by Indian Ministry of Defense? तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर का नेचर क्या था? इसका नेचर जो था वो फोकस्ड था, कैलिब्रेटेड था और नॉन एस्केलेटरी था। लक्षित था, संतुलित था और तनाव ना बढ़ाने वाला, नॉन एस्केलेटरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 3 ब्रांचेस ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वर इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेशन सिंदूर? कौन कौन सी ब्रांचेस जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में इन्वॉल्व्ड थी? दैट इज आर्मी, कोस्ट गार्ड या बीएसएफ, नेवी, आर्मी या एनएसजी, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, या फिर एयरफोर्स, आईटीबीपी या फिर सीआरपीएफ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, क्योंकि ये ट्राई सर्विस मिशन था, ट्राई सर्विस मिशन था। ठीक है, हमें पहले ही पता था मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, तो ये ट्राई सर्विस मिशन था जहां पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलके इस ऑपरेशन को कंडक्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर? स्कैल्प हैमर, लॉइटरिंग म्यूनिशंस या फिर अग्नि वी मिसाइल या फिर अग्नि 5 मिसाइल? तो इसका सही जवाब है अग्नि 5 मिसाइल। ये बेसिकली अग्नि 1 से लेके हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज की जाती है, अग्नि 5 तक। तो इसको यूज नहीं किया गया था, बट हाँ स्कैल्प हैमर और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को यूज किया गया था। तो ये थे हमारे ऑपरेशन सिंदूर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप इन क्वेश्चन से आपकी हेल्प हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।